वर्कशॉप्स किए, लेकिन तभी उन्हें और मुकेश जी को लगा कि नहीं, आई एम नॉट सूटेड। आपने मेरा रोल एडिट कर दिया, आपने क्यों काट दिया। मुझे भी लगता है बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा वो। वो लम्हे, आशिकी 2 और सैयारा जैसी फिल्मों से अपने किरदार पर दर्शकों के दिल में एक अलग छाप छोड़ने वाले एक्टर शाद रंधावा आज हमारे साथ मौजूद है। दैनिक भास्कर में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, फिल्म जो है वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और कलेक्शन के मामले में बहुत रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ जी, बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ मोहित के लिए, क्योंकि ही डिज़र्व्स इट। और सभी सभी किरदार उसमें, जो अनीत है, आहान है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, सच वेल बिहेव्ड किड्स, आई वुड लाइक टू से। ऑब्वियसली यशराज प्रोडक्शन हु बैक दिस फिल्म विद न्यू कमर्स। सो ये सब खुश हैं। जी, इस फिल्म में आपकी स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत कम है, डायलॉग भी बहुत कम है, लेकिन आपका जो प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़्यादा दमदार है। उसके लिए क्या कुछ तैयारी आपने करी? जी, एक्चुअली मैं पहले से ही कोशिश कर रहा था कुछ अलग करने की अपने आप के लिए। और उस दौरान मोहित ने मुझे देखा और उन्होंने देखा कि आई एम वर्किंग हार्ड। तो उन्होंने आई थिंक मेरी पिक्चर शानू शर्मा जी को भेजी, जो यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर उन्होंने मुझे रोल समझाया, पर उसके बाद वर्कशॉप्स किए हमने। और फिर जब उन्हें ठीक लगा, सबको ठीक लगा, तब जाके ये रोल मिला मुझे। और इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हम लोग लुक्स ट्राई कर रहे थे अलग अलग। तो बीच में सोच रहे थे कि वो लंबे बाल दें, वो रॉक स्टार जैसा। फिर मेकअप रूम में मोहित आए, देख के बोला, यार नहीं जम रहा है ना। मैं बोला नहीं यार, कुछ कुछ ऑफ लग रहा है। तो बोला कॉर्नरोल्स ट्राई करते हैं, ब्रेड्स ट्राई करते हैं। बोला हाँ ठीक है। सो हमने ब्रेड्स ट्राई किया। जैसे ही हमने देखा, हमने बोला यार दिस इज इट वर्क्स। सोशल मीडिया पर हमेशा ये चर्चाएँ हो रही है कि मोहित सूरी की जब भी कोई फ़िल्म आती है, उसमें आप ज़रूर मौजूद रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्या ख़ास रिश्ता है, क्या बॉन्ड है जो आप उनकी हर एक फ़िल्मों में होते हैं? देखिए, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर मुझ में विश्वास रखते हैं एज एन एक्टर। दोस्त तो हम पहले से ही थे और दोस्त तो हम हमेशा ही रहेंगे। उन्हें मुझे फ़िल्म में लेने की ज़रूरत नहीं है हमारी दोस्ती कायम रखने के लिए। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बिसाइड्स द वर्क पार्ट ऑफ इट। हाँ, फिर एक हमारा एक दूसरा भी पहलू है जहाँ काम। मुझे लगता है हमारी जो सोच है बहुत सिमिलर है काफ़ी मामलों में। स्पेशली जब मूवीज़ के बारे में है, जब पैशन ऑफ मूवीज़, लव फॉर मूवीज़, लव फॉर सिनेमा, हिंदी मूवीज़, पुराने हिंदी गाने हम सुनते थे, फिल्म्स लाइक तेज़ाब, मतलब वी हैव डिस्कस्ड दैट। तो एक एक लेवल ऑफ कंफर्ट ऑलवेज़ रहा है हमारे बीच में। और जब जब उन्हें लगा है कि मैं कोई रोल सूट करता हूँ, तभी उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है। और ऐसा नहीं रहा है कि वो मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे उठा के रोल दे दिया। आशिकी 2 में भी उन्हें लगा कि जैसा जिस तरह वो मुझे जानते हैं कि मैं वो रोल के लिए सही रहूँगा, तो उन्होंने फिर उसके कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी थे। तो वहाँ भी हमने वर्कशॉप्स किए, सब किया। फिर उसके बाद जाके मेरी कास्टिंग हुई। एंड सेम विद एक विलन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, हाफ़ गर्लफ्रेंड के लिए भी मैंने रोल के लिए वर्कशॉप्स किए, लेकिन तभी उन्हें और मुकेश जी को लगा कि नहीं, आई एम नॉट सूटेड फॉर दैट। और विक्रांत मासी प्लेड दैट पार्ट। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन। तो यस, दोस्ती तो है, वो रहेगी, बट काम काम है। जैसे बताया मोहित सूरी आपके दोस्त हैं, लेकिन सेट पर कैसा माहौल रहता है अगर एक प्रोफ़ेशनल सेट पे वो रिश्ते को लेके? डायरेक्टर हैं, सेट पे वो डायरेक्टर हैं। और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अगर आप उन्हें एक अच्छा सुझाव दें, और चाहे वो आप कोई भी हो, उनके दोस्त हो या कोई असिस्टेंट हो, वो मैटर नहीं करता। अगर तो ही इन्वॉल्व्स पीपल हु आर पैशनेट अबाउट द फिल्म। ही अलाउज़ देम दैट मच कि आप उन्हें जाके ये कह सकते हैं कि सर, आपको लगता है ये ऐसा है? या तो बोलेंगे नहीं, 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 या बोलेंगे हाँ, नॉट बैड। तो yes, so I'm very lucky रहा हूँ कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम डे वन।
एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी एक्चुअली। जैसे आपने बताया कि सेट पर ऐसा माहौल रखता है कि आप अपने जो भी व्यूज़ होते हैं उनसे कह सकते हैं। क्या सैयारा के लिए आपने कभी उनसे कहा कि थोड़ी-सी प्रेज़ेंस और होनी चाहिए फ़िल्म में आपकी? ओ वो टाइप के झगड़े तो आई थिंक हर एक्टर और डायरेक्टर के बीच में होते हैं। हर एक्टर को लगता है अरे यार मुझे बड़ा वाला रोल दीजिए, आपने मेरा रोल एडिट कर दिया, अब यहाँ पे हो सकता था आपने क्यों काट दिया। ये सब तो मैं उनका दोस्त हूँ इसलिए नहीं कहता। आई थिंक ये हर एक एक्टर की एक कंप्लेन होती है डायरेक्टर के साथ, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव और वेरी पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने काट दिया, नहीं, तो वो समझाते कि नहीं यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बट एक बार जब हम सेट के बाहर आ जाते हैं फिर हम फिर से दोस्त। सैयारा बहुत पसंद आ रही है, तो सैयारा 2 को लेकर भी लोग अब जानना चाह रहे हैं उसके क्या कुछ अपडेट्स हैं। आपको क्या लगता है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आई थिंक आपको ये सवाल मेकर्स से पूछना पड़ेगा। सैयारा मूवी जो है वो एक रोमांटिक है, जैसे कि हमने देखा है आशिकी 2 हो गई। क्या आपको लगता है कि सैयारा का टाइटल आशिकी 3 होना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बिकॉज़ जो जो फ़िल्म उन्होंने लिखी थी और जो जो फ़िल्म बनी है, और जिस तरह से फ़िल्म चली है, मुझे नहीं लगता कि इस फ़िल्म का टाइटल कुछ और कभी भी होना चाहिए था। इट इज़ एंड इट शुड हैव ऑलवेज़ बीन सैयारा, बिकॉज़ आश दैट्स व्हाट द डेस्टिनी ऑफ द फ़िल्म वाज़। आशिकी 3 को लेकर कोई अपडेट? आशिकी 3 को लेके नहीं, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है फ़िलहाल, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। जैसे कार्तिक आर्यन की एक अपकमिंग मूवी की बहुत जी। सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ फैंस का कहना है, यूजर्स का, कि ये आशिकी 3 हो सकती है। जी, उसको लेकर आपको कुछ? नहीं जी, हो सकती होगी, मुझे पता नहीं, शायद आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट अगर आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अनुराग सर्स फिल्म विद हिम। ऑफ कोर्स अनुराग सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स वी हैव इन द कंट्री। सो जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपने इमरान हाशमी के साथ भी काम किया है। काम करने का अनुभव कैसा रहा? भाई है वो मेरे। लास्ट हमने काम किया था 2007 में, आई थिंक। उसके बाद हमने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, बट आज भी वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे 2007 के बाद अभी तक काम नहीं किया, लेकिन जो फैंस हैं वो मोहित सूरी और इमरान हाशमी और शाद रंधावा को एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तो क्या वो उम्मीद कब तक पूरी हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? भगवान करे ऐसा कुछ हो, ऊपर वाला करे ऐसा कुछ हो, और ऑडियंस की जो आवाज़ है वो मेकर्स तक पहुँचे और ऐसा हो, बिकॉज़ मुझे भी लगता है बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा से रहा है मोहित और इमरान का, तो ऑफ कोर्स। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट हो गई, करीना कपूर हो गई, कभी कोई इनके साथ कोई प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन हर एक्टर काम करना चाहता है, सब अच्छे एक्टर्स के साथ। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, ऑल गुड एक्टर्स, लाइक यू सेड। आई थिंक आलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, तो ऑफ कोर्स व्हाई, आई मीन हु वुडंट। आपने फिल्मों में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर तो मैंने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि जब आप एक एक्टर होते हो, आपको आपका काम करना है, आपको यू आर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो वो थिएटर हो या टीवी हो या फिल्म हो, वो जो अंदर की सेटिस्फैक्शन है एक एक्टर की, वो तो वैसे ही रहती है। जो मीडियम है उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है ओटीटी ने एक्टर्स के लिए नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ खोल दी हैं? Gee, of course, OTT has come and has created such big opportunities for so many actors, and इतना टैलेंट बाहर आ रहा है OTT के थ्रू, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, oh my god, all of them are so good. So of course OTT is something which has been amazing uh, for all the actors and everybody involved in the creative process. जी। आपके फैन्स ये जानना चाहते हैं कि आप कब ओटीटी पर आने वाले हैं? जी, जब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, रोल, कोई कैरेक्टर, अगर, तो 100% मैं आना चाहूँगा। मैं यहाँ पे हूँ ही काम करने के लिए, मैं एक्टर हूँ, तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। आजकल एक बहस चलती है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड। पहले कहा जाता था कि साउथ की फ़िल्में जो है वो बॉलीवुड का रीमेक बनाती थीं। अब जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड साउथ का रीमेक बना रही है। आपकी क्या इसमें राय है? मुझे लगता है ये सब खाली सोशल मीडिया की बातें होती हैं। जो रियल फ़िल्म मेकर्स हैं और जेन्युइन फ़िल्म मेकर्स हैं, वो ये सब पर ध्यान नहीं देते। वो अपनी फ़िल्म बनाते हैं, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो यहाँ के हो।
फिल्म दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ गुड फिल्म, और ये सब जो चर्चा होती है आई थिंक ये सब पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। शायद आप एक फ़िल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हमने आपके कई इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें आपने बताया कि फ़िल्म में रोल पाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड का कोई फ़ायदा मिला आपको? जी नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, इतना फ़ायदा मिला मुझे कि जब मैं मिलने गया था तो या भट्ट साहब से या मुकेश जी से, तो वो जानते थे मैं कहाँ से हूँ। तो ऑफ़ कोर्स बट उसके बाद ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला। वो उसके बाद भी मैं जाता गया उनकी ऑफ़िस में, 2-3 साल मैंने स्ट्रगल की। तब जाके मोहित ने मुझे कहा था, तब से ही हमारा कुछ तेरा मेरा रिश्ता पुराना पता नहीं क्या है। तो जब मैं स्ट्रगल करता था वो देखता था, और मैं काफ़ी शाय किस्म का इंसान हूँ। मैं ज़्यादा आई एम नॉट आउट देयर। मैंने देखा मुझे कि ये लड़का आता है हमेशा, और उनकी मज़े की बात ये है कि उनकी भी पहली फ़िल्म नहीं हुई थी। आई थिंक वो ज़हर पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देख के बोला डोंट वरी, मैं तेरे को काम दूँगा। और मैं भी सोचता रहा ठीक है, फिर ज़हर हुई, ज़हर भी हिट हुई, फिर उसके बाद कलयुग हुई, वो भी हिट हुई। फिर मैं उनके पास गया, तो बोले हाँ, मैं अभी तेरे को नेक्स्ट में ले रहा हूँ, बट उसमें एक नेगेटिव रोल है, करेगा? आई सेड मैं कुछ भी करूँगा। सो तभी वो लम्हे हुई, तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। मोहित सूरी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? सेट पे ही हुई, जब मैं भट्ट साहब को मिलने जाता था, तुमसा नहीं देखा कि फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, अनुराग सर थे डायरेक्टर उसके, एंड मोहित वाज़ जस्ट अबाउट टू बिकम डायरेक्टर विद ज़हर। तभी मैंने उनसे पहली पहली बार मेरी मुलाकात। जी, ये भी एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि आप महेश भट्ट से मिलने के लिए आपने काफ़ी घंटों-घंटों इंतज़ार किया है। नहीं, घंटों-घंटों नहीं, मैं जाता था जब भी ऑफ़िस उनकी, कभी वो रहते थे, कभी नहीं रहते थे। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि ब वो अच्छा नहीं लगता था ना कि भट्ट साहब को फ़ोन करो और बोलो मैं आ रहा हूँ। तो वो चांस लेना पड़ता था कि चलो आज चले जाता हूँ नारियल तोड़ के देखते हैं शायद भट्ट साहब मिल जाए, शायद मुकेश जी मिल जाए, शायद मोहित मिल जाए। तो ऐसा कई बार होता था कि वो नहीं रहते थे, वो सेट पे रहते थे या शूटिंग पे रहते थे। फिर मैं धीरे-धीरे यहाँ-वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेता था कि शूटिंग कहाँ चल रही है। फिर सब बोलते थे अच्छा यहाँ जाओ, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था, फिर जाके बोलता था हेलो। कभी-कभी लगता था यार ये मैं हमेशा पहुँच जाता हूँ, ये सोच के ना बोले कि यार ये क्या है, बट बहुत स्वीट थे भट्ट साहब भी, मतलब इतना प्यार दिया उन्होंने, मुकेश जी ने भी। सो येस, हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा। भट्ट साहब की बातें सुनते-सुनते भी बहुत कुछ सीखा। तो येस, इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। साल 2006 से आप इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, काफ़ी साल हो गए। लेकिन अगर फ़िल्मों की बात करी जाए तो आपने 15 से 16 फ़िल्में करी, इसके पीछे कोई ख़ास कारण? लेकिन जिन भी फ़िल्मों में आप होते हैं वो एक अलग ही छाप छोड़ती है। लेकिन कम फ़िल्में करने का कुछ कारण ऐसा? जी नहीं, कम फ़िल्में करना ये ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं है, कोई एक्टर नहीं चाहेगा कि वो कम फ़िल्में करे, हर एक्टर चाहेगा कि वो रोज़ शूटिंग करे और रोज़ बिज़ी रहे। बट शायद अब तक यू नो जहाँ भी मैं गया हूँ, दूसरों को भी मिला हूँ, उनके पास कुछ रहा नहीं होगा मेरे लिए, मेबी दे थॉट समबडी एल्स इज़ सूटेड बेटर फॉर इट। तो वो तो कोशिश जारी रहेगी अच्छे रोल्स पाने की, एक्टर हूँ, यहाँ एक्टिंग करना है, तो वो जारी रहेगा। बट आई हैव बीन वेरी लकी, लाइक डायरेक्टर्स लाइक मोहित सूरी, मिलाप ज़वेरी, मिस्टर संजय गुप्ता, हंसल सर, तुषार हीरानंदानी, दे हैव बिलीव्ड इन मी एज एन एक्टर। सो वो मुझे एक हमेशा अंदर से हौसला देता है और आगे बढ़ने का। सोशल मीडिया पर सैयारा की कई वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, आपके भी होते रहते हैं, फ़ैन से आपको काफ़ी प्यार मिलता है। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट फ़ैन के साथ रहा हो आपका? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो गया था इनिशियली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सिर्फ़ 5-6 शॉट है फ़िल्म में। मुझे पता था कि इट्स नॉट अ रोल, इट वाज़ लाइक अ कैमियो। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था होगा, बट क्योंकि शायद मेरा लुक बहुत अलग था, और ये हो गया कि लोगों ने मुझे देखा और पहचाना, अरे यार ये वही एक्टर है। फिर उन्होंने पूरा आई थिंक लिंक कर लिया, फ्रॉम आवारापन टू वूला में आशिकी, विलन। तो वो एक पूरा चेन बनता गया। देन फिर दे आल्सो कोरिलेटेड कि ये तो मोहित की भी हर फ़िल्म में रहते हैं और हर फ़िल्म चलती है। तो ये ये बस कुछ नहीं है, ये प्यार है जो आई थिंक
हमेशा उनके पास था मुझे देने के लिए, पर अब तभी इतना सोशल मीडिया अग्रेसिव नहीं था, तो वो पूरा प्यार अभी आके मिला है मुझे। जाते जाते फैंस से क्या कहना चाहेंगे और कोई मोहित सूरी के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं फ़ैन से यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे नोटिस किया, मेरा हार्ड वर्क नोटिस किया। मैं साइलेंटली इन प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरा काम इतना सराहा, थैंक यू सो मच। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि और मेहनत करूँ ताकि आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ। और मोहित के साथ काम तो वो मोहित सूरी डिसाइड करेंगे, वो जो क्या करेंगे। अगर मैं वो फ़िल्म में, जैसे मैंने आपको कहा, सूट होता हूँ, कुछ कैरेक्टर उनको लगता है कि मैं कर पाऊँगा तो होगा, नहीं तो हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे।